तो नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज और एक बेहतरीन सेशन के साथ अपने आप को कैसे बदलें। जी हाँ, अपने आप को कैसे बदलें। तो आज का बेहतरीन सेशन, मैं हूँ आपका दोस्त सौखीलाल कश्यप, आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो आज जानते हैं एक बेहतरीन सेशन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो पर बने रहेंगे और वीडियो को पूरी तरह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। जी हाँ, हम अपनी सोच की वजह से ही, अपनी बर्ताव के वजह से ही लाइफ में मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। जी हाँ, और तब हमें अपने आप से नाराज हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं और दूसरे को भी दोष देने लगते हैं। अगर लाइफ की खराब से खराब स्थितियां से आपको बचना है तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते रहें कि लोग अच्छे नहीं हैं, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, वैसा करना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह, पर हम अपने आप को बदलने की कभी नहीं सोचते। अगर आप खुद को बदलते हैं तो लाइफ की खराब से खराब स्थिति से बाहर निकल पाते हैं। आपकी लाइफ में अपने आप ही बेहतरीन हो जाती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। तो इसमें और बेहतरीन से बेहतरीन टिप मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जी, अपने आप को कैसे बदलें, यहाँ पर और कितना परसेंट बदलना चाहिए हमें अपने आप को, इस पीडीएफ के माध्यम से आपको आज जानकारी मिलेगा। कुछ 12 टिप्स हैं, जिस टिप्स पे अगर आप अपने आप में काम कर लिया तो आपका लाइफ झिंगा लाला हो सकता है। जी, अपने खूबियों को पहचानें। कितना परसेंट? 1.1% अपने खूबियों को पहचानना पड़ेगा हमें। अपने कमजोरियों पर काम करो। हमारे अंदर कितना कमजोरी है उसको हमें 1.2% सुधार करने की ज़रूरत है। अपनी आदत को बदलाव करो। कितना परसेंट? 1.3%। जी हाँ। गुस्से पर काबू रखो, तो 1.4% इसमें हमें अमल करने की ज़रूरत है। दूसरों को समझाने की कोशिश करो। 1.5% हम दूसरे को समझाने की प्रयास करना चाहिए। नई चीज़ सीखो। 1.6%। ज़्यादा मत सोचो। 1.7% हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए। 1.8% अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, तभी वहाँ हमें सफलता मिल सकती है। जी, 1.9% अपने पर्सनालिटी को सुधारो। 1.10% समझदार बनो। 1.11% अपनी सोच को बदलो और 1.12 ये चीज़ को याद रखो। तो चलिए एक बेहतरीन जानकारी इस पर आप चर्चा करते हैं। तो हमें अपने आप को कैसे बदलना है, अपने खूबियों को पहचानो। आपके अंदर जो खूबी है, जो गुण है, उसको आप कैसे पहचानते हो? अपनी खूबियों को पहचानो और उस पर काम करना चालू करो। जी हाँ, आप अपने आप को बदलने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अपने खूबियों के जरिए नए अवसरों को प्राप्त करो और अपने लाइफ में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करो। जी हाँ साथियों, आपके अंदर जो खूबी है, जो अच्छाई है, उनको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को एक ऐसे गुणवान, एक ऐसे धनवान बनाया है जिसे हम समझ नहीं पाते।
हम सिर्फ दूसरे की ओर इशारा करते हैं कि फला व्यक्ति अच्छा है, फला व्यक्ति अच्छा है, लेकिन आपके अंदर जो गुण है, जो कला है, जिस दिन आप उसको पहचान लिए ना, तो दुनिया का सबसे महान इंसान आप ही हैं। तो आपके अंदर जो कला है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पहचानिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम करो। जी हाँ, ज़्यादातर लोग हमेशा दूसरों में खामियां निकालते हैं, उनकी कमजोरियों पर हंसते हैं और उन्हें खुद की कमजोरियां कभी दिखाई नहीं देती। ऐसे लोग अपने आप को बदलने की सोचते तक नहीं हैं और ऐसे लोग लाइफ में हमेशा पीछे रह जाते हैं। जी, दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय खुद के कमजोरियों पर ध्यान दे तो हम उन पर काम करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सही बात है साथियों। जैसे हम कोई भी व्यक्ति हमारे सामने किसी तरह से गलत कर देता है या गलती हो जाता है, तो हम समझते हैं और हमारे जुबा पर ये बात आती भी है, रियल बात है कि भाई बंदा पता नहीं ऐसा कुछ गलती काम कर दिया, लेकिन हमें उसकी गलती को ढूंढने के बजाय हमारे अंदर जो गलती है, जो हम गलती जीवन में करते क्या हैं, अगर हम उस चीज़ को ध्यान दें तो हम बेहतर से बेहतर बन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज के बाद ये चीज़ पे आप अमल करेंगे, है ना। तो और नेक्स्ट चलते हैं, अपनी आदतों को बदलाव करो। हमारे जो रूटीन की रो पर डे की जो आदत है उसमें हमें बिल्कुल बदलाव करनी चाहिए। अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आदत को बदलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान आदतें अगर अच्छी है तो वो अपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाता है, और अगर इंसान की आदतें बुरी है तो वो अपने ज़िंदगी में पीछे रह जाता है। सही बात है। इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना, हेल्थी खाना खाना, अपने रेगुलर रूटीन को सही से फॉलो करना, ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना और अपने समय का सही इस्तेमाल करना, इन जैसे अच्छी आदतों को अपनाना होगा। इसके अलावा आप जो भी कुछ भी बुरी आदतें हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करो। इससे आप अपने आप को पूरी तरह से बदल पाएंगे और एक अच्छा और बेहतर इंसान बन पाएंगे। जी, तो इस पर हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। गुस्से पर काबू रखो। जी, बहुत ही अच्छी बात। कई बार चीज़ें अपने हिसाब से ना होने पर या फिर कोई ऐसे स्थिति आ जाती है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उस वक्त हम अपने गुस्से पर काबू रख पाते, और जब हमारा गुस्से के कारण स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो जाती है, चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती है, तब जाकर हमें एहसास होता है कि हम गलत थे। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो थोड़ी देर शांत रहें और सोच समझ कर फैसला लें। ऐसे करने से आप लोगों की नज़रों में ज़्यादा परिपक्व और समझदार बन जाएंगे। जी, जैसे आपको गुस्सा आता है तो इसमें आप समझदारी करें और उस हिसाब से वर्क करें। जी, नेक्स्ट है, दूसरों को समझाने की कोशिश करो। जी हाँ, कई बार हम दूसरों की स्थितियों को, उनकी मजबूरियों को समझ नहीं पाते और ऐसे में हमें लगता है कि हम ही सही हैं, और इसी के चलते बातें और बिगड़ जाती है और हम दूसरों की नज़रों में बुरे बन जाते हैं। जितना आप लोगों को समझोगे
उन्हें सपोर्ट करोगे, उनकी भावनाओं की कद्र करोगे, उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे। सही बात है। तो अब लोगों को सपोर्ट करना अब प्रारंभ करेंगे, मैं आशा रखता हूँ। आगे चलते हैं। नई चीज़ें सीखना, ये हमारे जीवन के लिए सबसे बेहतरीन पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। जो चीज़ आपको लाइफ में आगे ले जा सकती है, ऐसे चीज़ें आप सीखें। इससे नए नए अवसर, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी, जिससे कि आप अपने आप को बदल पाओगे और अपने लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना पाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप कोई भी वर्क करते हैं तो हमें ये लगता है कि मैं दूसरे चीज़ को क्यों देखूं, क्यों समझूं। तो दुनिया में नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिससे हर नॉलेज को हमें लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे बोला जाता है, ना जाने किस भेष में भगवान मिलेंगे, ये हमें पता नहीं चलता। तो हर वो नई जानकारी हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। कहीं हम जो वर्क कर रहे हैं वो कोई गलत राह थोड़ी है कि कब तक वो हमारा काम चलेगा। तो इससे अच्छा है कि कोई नई नई जानकारी भी हमें रखने की ज़रूरत है। चलिए, ज़्यादा मत सोचो। जी, ज़्यादा सोचने से ही हमारा अक्सर काम खराब हो जाता है। कई सारे लोग अपना ज़्यादातर वक्त सिर्फ सोचने में ही गंवा देते हैं, जबकि उन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, पर वो नहीं कर पाते। ज़्यादा सोचने से अच्छा है जो आपके आइडियाज़ है, जो चीज़ के बारे में आप जानते हो, जो भी आपके विचार हैं, उन्हें आप अपने लाइफ में लागू करो, जिससे कि आप अपने आप को, अपनी लाइफ को वक्त रहते ही बदल सको। जी, आप सिर्फ उतना ही सोचो जितना हमें सोचना चाहिए और हमारे लाइफ के लिए सही होना चाहिए। जी हाँ, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। अपनी लाइफ का एक लक्ष्य, एक गोल निर्धारित करो। जब तक आपका गोल नहीं, तब तक आपके सपने पूरा नहीं हो सकते। और अपने गोल पे लगातार काम करो, इससे आप अपनी लाइफ में कभी भी भटकोगे नहीं, बल्कि आप एक सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो आप आज से अपना गोल बनाना प्रारंभ कर देंगे, एक लक्ष्य तभी पा सकते हैं। जी हाँ, अपनी पर्सनालिटी को सुधारो। जी हाँ, अपने आप को बदलने के लिए आपको अपनी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी पे काम करना जरूरी है। जी हाँ, अपने पर्सनालिटी को सुधारने का मतलब अपनी चाल ढाल, आपके देखने बैठने का तरीका, लोगों से बातचीत करने का तरीका, नई आवाज़, नई लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कपड़े पहनने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस और आपके सोचने समझने का तरीका, इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने आप को बदल सकें और लोगों पर आपकी अच्छी छाप, इम्प्रेशन पड़ सके। जी हाँ, जितना आप, हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसे ही कपड़े पहन के चले जाते हैं जो देखने में हमें खुद कुछ कमजोरी महसूस लगता है। तो इसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। समझदार बनो। जी, कई बार हम छोटी छोटी बातों पर दूसरों से बहस करने लगते हैं, उनसे लड़ने लगते हैं
और इतना सब करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगता और इस चक्कर में हमारा समय भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए जिस बात को लेकर आप परेशान हो या दूसरों से लड़ रहे हो, वो बात आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है वो देखो और उसके हिसाब से सोच समझ कर आप अपना निर्णय लो। खामा बेवजह की बातों को लेकर अपना समय बर्बाद मत करो। जी, हमें किसी भी जगह उतनी ही बातचीत, उतनी समझदारी दिखाना चाहिए जितने हमें ज़रूरत है। जी, अपनी सोच बदलो। समय के साथ आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे पैसा बुरी चीज़ है, ज़्यादा मत सोचो, ये हमारे बस की बात नहीं है, वगैरह वगैरह। अगर आप ऐसी पुरानी सोच और माइंड सेट रखते हो तो अपने आप को कभी बदल नहीं पाओगे। आपकी सोच बदलने के लिए आपको नए लोगों से मिलना होगा। लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोच रखना पड़ेगा। खुद को कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा और आप तभी आपको अपने आप को बदल पाओगे। जी हाँ, जैसे बहुत सारे साथी कोई छोटा मोटा वर्क करते रहते हैं और वो अपने आप को वहीं पर ये समझते हैं कि मैं दुनिया का हर अच्छा चीज़ कर रहा हूँ और कोई अपॉर्चुनिटी हमारे अच्छे से अच्छे सामने आते हैं और हम उससे वंचित रह जाते हैं। तो इस पर आपको विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जी हाँ, नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट और अहम बातें। ये चीज़ भी याद रखो। क्या चीज़? अपने आप को बदलने के लिए कुछ बातें आपको याद रखने पड़ेगी। जैसे कि किसी के भी ऊपर निर्भर, डिपेंडेंट मत रहो। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन बात है। खुद को दूसरे पे कंपेयर मत करो। लोगों की मदद करो पर किसी के लिए भी हर टाइम अवेलेबल मत रहो। कोई भी रिश्ता निभाते वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान का ध्यान रखो और दूसरों के साथ साथ अपनी भी ख्याल रखो। जी, तो ये था आज बहुत ही शानदार और बेहतरीन जानकारी के साथ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो और ये भी आशा करता हूँ कि आप लाइफ में इस चीज़ों पर अमल करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।